आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद अजमत। क्राइम्स बैक पर आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जनरेशन के लिए प्यार, मोहब्बत, लिव इन रिलेशनशिप ये सब आम बात है। आज की जो घटना है वो बेहद दर्दनाक है। दरअसल एक 17 साल की लड़की को गांव के ही रहने वाले एक लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार भी इस कदर शदीद और गहरी होती है कि जब तक दोनों एक दूसरे से बातें न कर ले, एक दूसरे को देख न ले, तब तक दोनों में से किसी को भी चैन सुकून नहीं मिलता था। यही रीजन था कि लड़की अक्सर अपने घर से फरार हो जाया करती थी, कभी होटलों में तो कभी अलग जगहों पर। दोनों एक दूसरे को टाइम दिया करते थे, एक साथ टाइम बिताया करते थे। लेकिन कहते हैं कि जब आन बान और शान पर यह बात आ जाती है तो फिर ऐसी घटनाओं का जन्म होता है जिसे सुनकर इंसानियत कांप उठती है। लेकिन एक रात जब वो अपने घर पहुंचती है तो दूसरे दिन का सूरज उसको देखना नसीब नहीं होता है। उस रात उसके साथ वो खौफनाक घटना घटती है जिसका उसे भी अंदाजा नहीं होता है। और फिर उसी के आंगन में उसकी लाश के ऊपर एक ऐसा मकबरा तामीर होता है जिसके ऊपर से 10 महीने के बाद एक ईमेल के जरिए इंकशाफ होता है कि उस रात उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो 10 महीने के बाद उस राज पर से पर्दा हटा। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद के भौज गांव से एक बेहद दर्दनाक, शर्मनाक और इंसानियत को हिला देने वाला मामला सामने आया है। दोस्तों, सऊदी अरब से ताहिर नाम के एक इंसान का धौज पुलिस स्टेशन में एक ईमेल आता है और उस ईमेल में लिखा होता है उसकी एक 17 साल की बेटी जिसका नाम परवीना होता है, उसकी हत्या उसी के मां ने ही कर दी है। जब पुलिस इस ईमेल को देखती है तो इग्नोर कर देती है और कहती है ऐसे ईमेल तो आए दिन पुलिस के पास आते ही रहते हैं, इसलिए उस ईमेल को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है। ठीक 2 दिन के बाद फिर एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी के अंदर वो अपनी बेटी के बारे में डिटेल से जब लिखता है, पुलिस जब इस चिट्ठी को पढ़ती है तो फिर पुलिस इस चिट्ठी को गंभीरता से लेती है और धौज गांव पूरे दल बल के साथ पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद अनीफा बेगम से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी जिसका नाम परवीना है वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। जब अनीफा बेगम पुलिस की ये बात सुनती है तो वो घबरा जाती है, चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। पुलिस वाले कहते हैं हमें सब पता है तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया है। तब वो कहती है कि हमने अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा आप सोच रहे हैं। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर बताओ मामला क्या है। लिहाजा वो कहती है कि उसकी बेटी जिसकी उम्र 17 साल थी वो जवानी की दहलीज पर थी, गांव के ही एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है। प्यार भी इस कदर शदीद और गहरी होती है कि जब तक दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातें ना कर ले तब तक चैन नहीं मिलता था। जब उससे भी ज्यादा बेचैन होते थे दोनों, तो दोनों घर से बाहर या तो होटलों में या फिर कई कई दिन घर से गायब होकर एक दूसरे से के साथ टाइम बिताते थे। लेकिन एक रात जब वो अपने घर पर आई तो घर वाले और बाहर के लोग और अड़ोसी पड़ोसी ताने दिया करते थे कि तुम्हारी बेटी बदचलन है, तुम्हारी बेटी पता नहीं कैसी है कि घर का नाम नाक और खानदान वालों का नाक कटवा रही है। जब ये ताने वो सुनती थी उसे भी अच्छा नहीं लगता था। लिहाजा एक रात जब उसकी बेटी अपने आशिक के साथ फरार होने के बाद जब घर आई तो उसी रात उसने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी, यानी आत्महत्या कर दी। तो फिर पुलिस वाले ने पूछा कि तुमने ये इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं दी, या फिर उसकी लाश कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है कि हमने बदनामी की डर से और गांव वालों को पता न चले, खानदान का नाम मिट्टी में ना मिले, इस वजह से हमने अपनी बेटी की लाश घर के ही आंगन में दफन कर दी। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उनका शक यकीन में बदल जाता है
کہ اسی کی ماں نے ہی اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا ہے، راستے سے ہٹایا ہے، آن بان شان اور عزت کی خاطر۔ لہذا جب اس جگہ کی کھدائی کی جاتی ہے تو 10 مہینے کے بعد لڑکی کا کنکال ملتا ہے۔ اس کنکال کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے فی الحال بھیج دیا گیا ہے اور چھان بین اس کی لگاتار چل رہی ہے کہ واقعی اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو مارا ہے یا پھر بیٹی نے خود شرمندگی کی وجہ سے آتم ہتیا کی ہے۔ یہ ایک رہسیہ ہے، ایک راز بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کے باپ کا کہنا ہے کہ اسی کی پتنی نے ہی اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے۔ دراصل پتی اور پتنی میں 12 سالوں سے انبن چل رہا ہے۔ پتی لگاتار 12 سالوں سے سعودی عرب میں رہتا ہے اور وہیں سے وہ اپنے بچوں کے پرورش کے لیے پیسے بھیجتا ہے اور اپنے بچوں سے وہ لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ لیکن جب 10 مہینے سے وہ لگاتار اپنی پتنی کو کہتا ہے کہ میری بیٹی سے بات کراؤ، تو اس کی پتنی بجائے بات کرانے کے کچھ ایسے بہانے بنا دیا کرتی تھی جس سے اسے دھیرے دھیرے شک ہونے لگا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بتانا نہیں چاہ رہی ہے یا پھر وہ چھپا رہی ہے۔ تب جا کر وہ پولیس اسٹیشن میں ایک ای میل بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چٹھی بھیجتا ہے جس سے اس راز پر سے پردہ اٹھتا ہے اس رات اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حالانکہ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ چھان بین کے بعد ہی ہم یہ کلیئر کر پائیں گے کہ اس لڑکی کی ہتیا میں اس کی ماں کا ہاتھ ہے یا پھر واقعی اس لڑکی نے سوسائڈ کی ہے۔ لیکن مانا جا رہا ہے اس کی ماں نے عزت کی خاطر اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا اور گھر کے ہی آنگن میں دفن کر کے اس کے اوپر فرش ڈال کر پھولوں کے پودے لگا دیے گئے۔ دوستو، اس گھٹنا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں